ध्यान से देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। ठीक है, दो फॉर्मूला हमारे पास, उन दोनों फॉर्मूला को हमें याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी बोल सकते हैं, जो आपको पसंद आए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटीज है जिसको हमें याद रखना है, और इन्हीं दोनों आइडेंटिटी के बेसिस पे आज का पूरा फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करके बता रहा हूं, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस आप लोग को खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिएगा, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहला चीज आइडेंटिटी को समझिएगा अपना। हमारा आइडेंटिटी क्या था, हमारा आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी गलत लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर प्लस होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी था। अब आइडेंटिटी होने का मतलब, अगर मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया जाए तो उसको मैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, या फिर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया जाए तो उसको मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लिख सकता हूं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड भी जा सकते हैं, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकते हैं, दोनों सेम चीज है। इधर देखिएगा, इधर ऑब्जर्व कीजिएगा थोड़ा सा, इधर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स बाई टू प्लस टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर। ठीक है, कहीं ना कहीं देखने में लग रहा है कि ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट दिया हुआ है, हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है, बोला गया फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स बाई टू प्लस टू बाई वाई, इसमें ए क्या है, एक्स बाई टू, तो इसको मैं एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, माइनस ए बी मतलब एक्स बाई टू इंटू टू वाई, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस टू वाई का होल स्क्वायर। मनीष, आपको क्लास नहीं करना है तो आप जा सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स को कंप्लेन कर दिया जाएगा, भाग गया ये। मनीष के पेरेंट्स को कंप्लेन कर दिया जाएगा कि गाना गाता है क्लास के समय। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगला हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसको देख के हमें क्या लगता है, हमारा जो वैल्यू है वो कितना निकल के आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए का वैल्यू कितना है, एक्स बाई टू, तो इधर आ जाएगा एक्स बाई टू का होल क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, टू वाई होल क्यूब। तो हमारा वैल्यू कितना निकल गया, एक्स बाई टू का होल क्यूब प्लस टू वाई होल क्यूब। ठीक है, इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई एट प्लस एट वाई क्यूब। ठीक है, गाना गाते समय आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए ताकि गाना आप ही तक रहे, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है नहीं तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, माइक्रोफोन ऑफ करके गाना गाइएगा। तो हमारा कितना वैल्यू आ गया, एक्स क्यूब बाई एट प्लस एट वाई होल क्यूब। ठीक है, तो इस चीज को देखिएगा ध्यान से, और आप लोग को यह भी पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे पता चल जाता है कौन बोल रहा है कौन गा रहा है। ये आपके पेरेंट्स को भेज दूंगा ये वीडियो, वो सुन लेंगे, वो देख लेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, वो पुराना जमाना था जब पिछले साल हम लोग करते थे इस तरीके की हरकतें कि सर को पता नहीं चलेगा। एक तो आप ऐप के थ्रू आ रहे हैं जिसके वजह से आपका नाम वाम सब आ जा रहा है, आप हाइड नहीं कर पा रहे हैं अपना नेम। ठीक है, दूसरा चीज, एक तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जिसके वजह से सारा चीजें सबको पता चल जा रहा है, रिकॉर्डिंग डेटा रखा जा रहा है कि अगर आप कल को बोलते भी हैं कि सर मैंने नहीं किया, तो पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग दिख जाएगा। ठीक है, तो आप टेक्निकल हैं लेकिन इस तरीके की हरकतें मत कीजिए कि आप फंस ही जाइएगा। ठीक है, और अब माइक्रोफोन ऑफ करके गाना गाइएगा। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ? सबको समझ में आया, क्लियर हुआ? ओके, यस सर। तो क्या करना है, माइक्रोफोन ऑफ करके गाना गाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। ये समझ में आया सबको? पहला वाला क्या बताया गया? यस सर। बहुत बढ़िया। देखिए नंबर टू हमारे पास क्या आ जा रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वन, नंबर टू हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, उसके बाद इधर कितना दिया गया? एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास हो जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, कहीं ना कहीं वो हमारे फॉर्मूला पे बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये है ए माइनस बी दिया हुआ है, तो इधर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक्स ए स्क्वायर इंटू वन प्लस वन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इस वाले को। हमारा कौन से फॉर्मूला में ब्रेक हो गया? ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास। अगर ये आ जाता है तो हमारा क्या बन जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। यानी कि ये अगर ये वाला पार्ट हमें दिया गया है तो उसको कन्वर्ट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, बी का वैल्यू कितना है? माइनस वन, तो माइनस वन क्यूब, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? एक्स टू दी पावर सिक्स माइनस वन। आया समझ में? यस सर। चलिए अब इसका थोड़ा सा ऑपोजिट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है? वन प्लस सिक्सटी फोर एक्स क्यूब, ठीक है। वन प्लस सिक्सटी फोर एक्स क्यूब अगर हमारे पास आ रहा है तो ये हमारे पास, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वन क्यूब वन प्लस फोर एक्स का होल, एट एक्स, सॉरी फोर एक्स का, सही बोला इसने, वेरी गुड, वन प्लस फोर एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना होता है? ए प्लस बी यानी कि वन प्लस फोर एक्स इंटू ए स्क्वायर यानी कि वन स्क्वायर माइनस ए टू माइनस ए बी मतलब वन इंटू फोर एक्स, वन इंटू फोर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि फोर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा इधर वन प्लस फोर एक्स और ये कितना हो जाएगा? वन माइनस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास है, फटाफट इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर निकालिए फटाफट। सर 3x प्लस 5y इंटू 9x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 25y स्क्वायर। यही निकला सबका? चलिए ध्यान से देखिएगा, 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब, ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब प्लस 125 क्या है? y क्यूब, ओके ठीक है। 27x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल क्यूब प्लस 125 को मैं लिख सकता हूँ 5y का होल क्यूब। तो ये मेरे पास हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब क्या होता है? a प्लस b यानी कि 3x प्लस 5y इंटू a स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x इंटू 5 सॉरी माइनस 3x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3x प्लस 5y इंटू ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 25y स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज आया था आप लोगों का? यस वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसका वैल्यू कितना आएगा? आपके पास 2 मिनट का समय है, फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। सर आएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, चलिए देखते हैं। आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, सार्थक मनी, थोड़ा पास में आके बोलिए तब ना सुनाई देगा। प्रियांशु बोलिए। 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, और कोई? एनीवन? सर सेम आंसर। ओके, निहारिका सेम आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब, वेरी इजी क्वेश्चंस। x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है, ये है, यस, दैट्स द क्वेश्चन। a क्यूब प्लस b क्यूब, ये पूरा का पूरा a हो गया, ये पूरा का पूरा b हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब क्या होता है? सबसे पहले a प्लस b, दैट मीन्स व्हाट? x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, यानी कि ये क्या हो गया? a प्लस b। a प्लस b इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स व्हाट? x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर हमारा आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो ये 2x माइनस 2x कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, उसके बाद 1 सब में प्लस है, 1 इसमें भी प्लस है, 1 इसमें प्लस ही होगा, 1 इसमें, ओके। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 और 1 इसमें कट गया, तो ये हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3। यही आया था आंसर? यस सर। सब लोगों का? वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, चलिए एक ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ बिना सॉल्व कराए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर a माइनस रूट 2b इंटू ए स्क्वायर प्लस रूट 2ab प्लस 4b स्क्वायर। क्या ये होगा? हाँ, हो सकता है, सॉल्व करें। हो सकता है। जिशान ने जो बोला शायद सही आंसर हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। यस सर। सर आखिरी में 4b स्क्वायर नहीं 2b स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, सही आंसर है लग रहा है, वेरी गुड। और कोई? यस सर, सही है सर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। जबकि आंसर आप लोगों ने सही निकाला है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चों ने आंसर निकाला है, वेरी गुड। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इधर कितना दिया हुआ है? a क्यूब माइनस 2 रूट 2 b क्यूब, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये तो a क्यूब हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 8 का b क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इस चीज पर हम लोग मैनिपुलेशन करेंगे, मैं इधर थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से बता देता हूं, ठीक है। अगर मेरे पास 2 है तो 2 को मैं हाँ 2 को मैं रूट 2 का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकता हूं, या फिर अगर मेरे पास 2 है
तो 2 को मैं √4 भी लिख सकता हूँ, सेम चीज है। तो ठीक उसी तरीके से अगर मेरे पास 2√2 है तो इस वाले 2 को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 4 × 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा √8। अब √8 जो हो गया, √8 का मतलब √2³ ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसको √2 का होल क्यूब ऐसा भी लिख सकते हैं, सेम चीज है, ठीक है। √2 का होल क्यूब मतलब कितना, √2 × √2 × √2 और फाइनली जाके कितना आ जाएगा √8, ठीक है। तो यानी कि √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × b का होल क्यूब, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, a³ - b³ इसका वैल्यू होता है a - b यानी कि a - √2b × a² यानी कि a² प्लस √2ab आ जाएगा, इसका वैल्यू प्लस ab होता है तो इसका वैल्यू प्लस √2ab प्लस √2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, a - √2b × a² प्लस √2ab प्लस 2b²। यही आंसर आया था। यस सर। सब लोगों को समझ में आया किस तरीके से करना है? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब ये क्या होगा, ये 1³ - 4a³, ये क्या हो जाएगा 2a³ - 3b³। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बार बार सेम क्वेश्चन को नहीं करते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पे जाते हैं अभी, ठीक है। तो ये सारे तो इजी टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना आपका काम है। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जा रहा है 2a⁴ - 128a, ठीक है। अब इन दोनों में मेरे को देखिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है। 1 to 8 में 2 और a में a कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैं 2a कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा a⁴ और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 6 12 2 4, ये आ जाएगा a⁴ - 64, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया क्या हुआ? यस चलिए बहुत यस सर। अब देखिए a⁴ को मैं लिख सकता हूँ a² का होल क्यूब माइनस 64 को लिख सकता हूं मैं 8³, यानी कि ये a³ - b³ वाले फॉर्मूले में आ गया। जब a³ - b³ वाले फॉर्मूले में आ गया तो उसके बाद हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, a - b यानी कि a² - 8 इंटू a² यानी कि a² होल स्क्वायर प्लस a² इंटू 8 प्लस 8², ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको फिर हल्का सा नीचे और स्पेस बना के यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए ऊपर है तो ये हमारे पास आगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आगे आ जाएगा 2a इंटू a² - 8, तो इधर आ गया a² - 8 और इधर कितना आ गया a⁴ प्लस 8a² प्लस 64, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? 8 का पावर आ रहा था, 4 की पावर क्यों नहीं? ओह सॉरी, तो 8 का होल स्क्वायर। यस सर, समझ में आया। सॉरी मैंने फिर से इसको 8 लिख दिया ना, 4 होगा ये, 4 होगा सर, 4 होगा, यस मैंने फिर से इस पे गलती कर दिया, 4 होगा, 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यस सर। अब इधर देखिए a² - 4 ये दोबारा फॉर्मूले में आ रहा है, इसको दोबारा फैक्टराइज कर सकते हैं। तो a² इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं दोबारा, ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा गया है इसको हम लोग दोबारा लिख सकते हैं इस तरीके से कि 2a इंटू a² - 2² और ये जैसा था उसको ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है। ये 4a² होगा, ये आ जाएगा a⁴ प्लस 4a² प्लस 16। अब बताइए a² - 2² क्या बन जाएगा? a प्लस 2 इंटू a माइनस a प्लस 2 इंटू a माइनस 2 और उसके बाद ये इधर कितना आ गया a⁴ प्लस 4a² प्लस 16। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट जल्दी, 1 मिनट के अंदर। सर इसको भी तो सर फैक्टराइज कर सकते सर, a की पावर 4 4a² प्लस 16, उसको नहीं कर सकते सर a प्लस b का होल स्क्वायर? ये प्लस b का होल स्क्वायर में नहीं बनेगा,
क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ओके, ए ओके। स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला था, अगर 2ab होता तो होता। ठीक है, चलिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। सर a into a square plus b square into a to the power 4 minus a square b square plus b to the power 4. Sir, a into a square plus b Sir, square a into a square plus b square into a to the power 4 minus into power a to a square b square plus b to the power 4. चलिए बहुत बढ़िया। बाकी लोग आंसर नहीं बता रहा है, सिर्फ कुछ लोग ही आंसर बता रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, a टू द पावर 7 प्लस ab टू द पावर 6। हमारा क्वेश्चन दिया गया a टू द पावर 7 प्लस ab टू द पावर 6 प्लस है कि माइनस प्लस। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे, दोनों में a कॉमन दिख रहा है तो ये आ जाएगा a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6। अब a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना निकल गया, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब चलिए आगे ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट, 2 मिनट का समय दिया जा रहा है आप लोगों को। So 4 into 2a plus 3b into 4a square minus 6ab plus 9b square. चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Yes sir. 4 into 2a plus 3b into 4a square minus 6ab plus 9b square. Sir, 4 into 2a plus 3b into 4a square minus 6ab plus 9b square. वेरी गुड। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 32a क्यूब प्लस 108b क्यूब। हमारा क्वेश्चन दिया गया है 32a क्यूब प्लस 108b क्यूब, प्लस ही ना है? हाँ, ध्यान से देखिए, इन दोनों में से सबसे पहले 4 कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा 4 8 जा 32 प्लस ये कितना आ जाएगा 27, 427b क्यूब। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 8a क्यूब को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस 27b क्यूब को लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b का मतलब हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3b इंटू a स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 2a का होल स्क्वायर माइनस ab यानी कि 2a इंटू 3b। ठीक है, प्लस 3b का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू ये आ जाएगा 2a प्लस 3b, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3 टू 6ab प्लस 9b स्क्वायर। आया समझ में? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड। Yes. चलिए अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ रहा है, अब अलग क्वेश्चन कैसे किया जाता है उसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है हम लोगों के पास। एग्जाम्पल नंबर 5 को कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 का सबसे पहला, इसमें दिया गया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a प्लस b। अब जो फैक्टराइजेशन का तरीका है अब थोड़ा सा बदलेगा। ठीक है, सबसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब को अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो मेरा ऐसा दिखेगा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर कितना बचा रह गया प्लस ए प्लस
बी। अब a प्लस बी जो बचा हुआ है उसको मैंने ग्रुपिंग कर लिया, तो मेरे पास क्या इधर भी a प्लस बी हो गया, इधर भी a प्लस बी हो गया, तो दोनों में से a प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं। जब दोनों में से a प्लस बी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा a प्लस बी, और इधर कितना बचा रहेगा, इधर बचा रहेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर कितना बचा रहेगा +1। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। Anyone has a doubt? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगर डाउट नहीं है तो सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए तुरंत 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट। B into A square plus AB plus B square minus 1. A minus B into A, sir, A minus B into A square plus AB plus B square minus 1. चलिए देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए प्लस बी है, माइनस कॉमन ले लिया तो a माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी इसमें भी दिख रहा है, a माइनस बी इसमें भी दिख रहा है, दोनों में से a माइनस बी को कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचा है, लेफ्ट हैंड साइड में बचा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बचा -1। तो ये हमने कर दिया फैक्टराइजेशन, एग्जैक्टली सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये 6th वाला क्वेश्चन तो इजी है मेरे ख्याल, चलिए फिर भी कर लेते हैं, देखते हैं कितना लोग कर पाता है। चलिए 6th वाला क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 फैक्टराइज। सर a minus b into a plus b into a square plus ab plus Sir, b a minus square b into a into- square minus ab plus b square। Yes, sir. चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉरी कितना है, a6 माइनस बी टू द पावर 6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इधर कितना हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। ठीक है, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, आखिरी क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, बट ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि समय हो गया, आप लोगों का भी दूसरा क्लास होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए किस तरीके से दिया हुआ। इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया गया, इस बार बोला गया कि x टू द पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8 ऐसा दे दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। Yes, sir. बन गया। बन गया, बताइए कितना है आंसर। x plus 2 into x plus 1 into x square plus 2x plus 4 into x square minus x plus 1. चलिए देखते हैं इनका सही है कि गलत है। ठीक है, सर x minus 2 into x plus Sir, x minus 2 square plus 2x plus
4x² minus x plus 1। हाँ, ये कुछ लग रहा है कि हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। x to the power 6 minus 8 minus 7 x to the power क्यूब ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, x to the power 6 को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 7x क्यूब, हमने ऐसा रख दिया। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 2, और इधर कितना आ जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कहीं कुछ गड़बड़ी कर दिया क्या मैंने, नहीं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, इन दोनों को हम कर रहे हैं पहले, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4 माइनस 7x क्यूब, ऐसे आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7x क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमने इसमें क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमें इस तरीके से दिख रहा था एक जगह फॉर्मूला बनते हुए, तो हमने उस जगह फॉर्मूले को अपने, हमें एक जगह फॉर्मूले बनते हुए नजर आ रहा था तो हमने उस जगह अपने फॉर्मूले को पुट कर दिया, इस तरीके से लगाया कि एक्स स्क्वायर होल क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, बट जब हम लोग ने सॉल्व किया, आधा दूर हमने सॉल्व किया, तो आधा दूर सॉल्व करने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि हमारा फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन बने तो सिंपली हमें ये नहीं करना है कि जो फॉर्मूला दिया गया, जो फॉर्मूला हम लोग देखें डायरेक्टली एग्जैक्टली हमें बना बनाया मिल जाएगा, वैसा हर बार नहीं होता है, कभी कभी हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, तो हमारा आंसर नहीं निकल पाया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पे कि हम लॉजिक यूज करके थोड़ा सा इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें दिख रहा था ये x टू दी पावर 6, हमें दिख रहा था ये 8, तो हमारा क्वेश्चन करने में हल्का सा दिक्कत हो गया। लेकिन अब हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के हम इसको अच्छे से निकाल सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है, अब वो थोड़ा सा दिमाग क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, इधर ऑब्जर्व कीजिएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर, हाँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम लेते हैं कि लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए, एक्स क्यूब को अगर हम ए ले लें तो एक्स टू दी पावर 6 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास कितना है, ए स्क्वायर माइनस 7 है माइनस 8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 8 प्लस ए माइनस 8, ऐसा आ जाएगा। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग अगर वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग खत्म करेंगे, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए माइनस 8 प्लस ए माइनस 8, ऐसा आ गया, इसका वैल्यू आ गया ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 8। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा वैल्यू है क्या, ए का मतलब हमारा कितना था, एक्स क्यूब, तो ए का मतलब था हमारा एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 और ये एक्स क्यूब माइनस 8। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 मतलब इसको मैं एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 मतलब एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और एक्स क्यूब माइनस 2 का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा फटाफट 1 मिनट के लिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सिमिलरली इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल में बचा रह गया, तो मैं चाहूंगा कि ये 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें करने का, सॉल्व होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी अच्छी बात है, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस बार एग्जाम्पल में थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक्सरसाइज 3F में हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 38 क्वेश्चंस हैं। ये पूरे के पूरे 38 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करना है। आप लोगों के पास संडे पूरा का पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो ये 38 क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं ये शीट पूरा का पूरा सेंड कर दे रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है। बाय सर। बताइए मिस्टर रोहित। कोई डाउट? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, आप लोग भी नेक्स्ट क्लास कीजिए। चलिए, थैंक यू।